गौरव जी, दिल्ली से। महाराज जी, मेरी बुद्धि बहुत चलती है, इसको कैसे रोकूं महाराज जी? बुद्धि चलना कोई बड़ी खतरनाक बात नहीं है। और चले, हम तो कहते हैं इतना चले कि थक कर भगवान के चरणों में गिर जाए। मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, भगवान आदेश करते निवस्य मय्ये वो न ऊर्ध्वम संशया। अगर हमारे में मन बुद्धि लगा देगा तो तू मेरे में निवास करेगा। मय्ये वो मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, निवस्य मय्ये वो अतो ऊर्ध्वम न संशया। बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं, निश्चित भगवत स्थिति आ जाएगी। चलाओ इसको भगवान की तरफ, शास्त्रों के स्वाध्याय में लगाओ इसको, और चलना चाहती वेदांत में लगा। अभी प्रखर बुद्धि हो जाएगी। हमें बुद्धि चलने से परेशानी नहीं है, लेकिन बुद्धि का निगेटिव चलना है परेशानी है। ये जो नकारात्मक ओवर थिंकिंग है, ये परेशानी है। इसको भगवत चिंतन में लगाओ, कोई परेशानी नहीं, परमानंद प्रदान कर देगी। इसीलिए मिली है बुद्धि। अब अनहित के कार्य करोगे, अधर्म आचरण करोगे, बेईमानी चतुराई, ये सब गलत बात है। गलत बात की तरफ बुद्धि जा रही थी, इसको हटाइए। बुद्धि तो और प्रखर हमें करनी है, हमें भगवान में लगानी है, सच्चिदानंद में लगानी है। तो हमें प्रखर बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा इन समस्त नानात्व को नाश करके, काट करके एक सच्चिदानंद भगवान में स्थित होना। बुद्धि चलना खतरनाक नहीं, निगेटिव चलना खतरनाक है। बुद्धि पॉजिटिव चले तब तो आनंद आ जाए, निगेटिव चल रही इसीलिए, धर्म विरुद्ध चल रही इसीलिए हानि, इसीलिए जन्म मरण नाना प्रकार की दुख विपत्ति भय शोक चिंता प्रदान कर रही। ये पॉजिटिव चले तो काम बन जाए। पॉजिटिव तब चलेगी जब इसको नाम जपवाओ, नाम चिंतन करवाओ, ये निश्चय करवाओ कि भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लाभ है, और उसके लिए मुझे निरंतर भजन करना पड़ेगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपो। क्या परेशानी बुद्धि में? अब बुद्धि को संसार के चिंतन में लगाओगे तो विषम संसार है, द्वंद्व में संसार है, फिर तो दुख सुख लाभ हानि जन्म मृत्यु जय पराजय तो प्राप्त होगा ही। धृति जी, पंजाब से। प्रभु, ऐसा उपाय बताएं कि मान सम्मान, सुख दुख, लाभ हानि महाराज जी एक जैसा भाव रहे। सुख में खुश हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, जिससे भजन में बाधा आती है महाराज जी। ऐसे में एक सम, जब तक सब में भगवत दर्शन नहीं होंगे तो समता नहीं आएगी। सब में भगवान की भावना करो, तभी समता आएगी, तभी द्वंद्वातीत स्थिति आएगी। द्वंद्वों से ऊपर तभी जी उठता है जब सब में भगवान को देखता है। मेरा भगवान इस रूप में आया है, सब रूप में। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सबके चरणों में बंधन। मान मिल रहा है, कोई उससे सुख नहीं। अपमान मिल रहा है, कोई उससे दुख नहीं। जो बहुमाने करे को वो मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई। जो अपमाने करे को केहूं, किए अपमान नहीं लघुताई। श्री हरिवंश गिरा रस मांझ मगन सबे निधि पाई। कहा? बोले प्रभु की लीला गुणगान में मेरी बुद्धि मस्त है। श्री हरिवंश गिरा रस सागर मांझ मगन सबे निधि पाई। जो प्रियालाल की श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं हैं, उनमें मेरी बुद्धि पगी हुई है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता मान अपमान छू भी नहीं सकता। सेवक जी महाराज करे, कोई मेरा बहुत मान करे तो मैं मान नहीं मानता, कोई अपमान करे तो अपमान छू नहीं सकता। बोले जी आप हो कहाँ? बोले रस समुद्र में डूबा हुआ हूं। मेरी बुद्धि, मेरी वाणी, मेरा मन श्यामा श्याम की लीलाओं में डूबा हुआ है। तो सब में भगवत भाव करके प्रभु की लीलाओं का, 84 जी का, 42 लीला का, महावाणी जी का, केलीमाल जी का, इनका खूब गायन करो, खूब आनंद लूटो। मनुष्य जन्म आनंद लूटने के लिए है, भगवदानंद लूटने के लिए है। जब भगवदानंद छाता है तो ये मान अपमान सब द्वंद्व बह जाते हैं। और जब तक जीवत तो देहाभिमान रहता है तो इनका प्रभाव रहता है। इसलिए सब में भगवत भाव करो, खूब भगवान की लीला गुणगान करो, खूब नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। मानसी सिंह जी, भोपाल से।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, क्या गुरुदेव भगवान का शिष्य अपने शरीर पर कष्ट ले सकता है? नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं। बच्चा पहाड़ नहीं उठा सकता। चुपचाप नाम जप करो, नाम जप करो, गुरुदेव भगवान की आज्ञा को उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भगवान शरीर थोड़ी है, वो तो सच्चिदानंदमय है। उनको क्या फर्क पड़ता है शरीर के रोग दुख शोक से? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसकी चिंता न करो, बस उनकी आज्ञा पालन करो। नाम वाणी में लगो, भगवत चिंतन में लगो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, यही सबसे बड़ा गुरु का सुख है। गुरु का देह सुख नहीं है, गुरु देहातीत होते हैं। गुरु के देह में दुख दिखाई देता है, दुख होता नहीं है, मायाकृत है। गुरु माया से ऊपर हैं, मायातीत है, वो माया के कर्म बंधनों से बंधे नहीं, शरीर कर्म बंधनों से युक्त है, गुरु नहीं। इस बात को समझिए, तत्व को, और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आनंदित रहिए। गुरुदेव को कोई भी दुख सुख, रोग शोक, लाभ हानि, जन्म मृत्यु ये स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु परब्रह्म स्वरूप है, ऐसा ध्यान रखो और नाम जप करो। प्रदीप जी शिवपुरी से, गुरुदेव भगवान, कभी तो मेरा भजन बहुत अच्छा होता है और कभी बिल्कुल कम हो जाता है, जिसकी वजह से निश्चित संख्या जो लिया है संख्या जप का वो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में महाराज जी क्या सावधानी रखो? ध्रुवदास जी ने लिखा है, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, और गाहे न दूजी चाल। कभी तो भजन में बहुत मन लगता है और कभी भजन में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गुणों का प्रभाव होता है। जब सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद आदि में मन लगेगा। तो अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको केवल एक बात देखनी कि गुणों का चक्कर आया, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, कुछ गलती ना होने पावे। या भजन में मन नहीं लगता, चलो टीवी देखते हैं। भजन में मन नहीं लगता, चलो सिनेमा देखते हैं। भजन में मन नहीं लगता, चलो प्रपंची लोगों के बीच में बैठते हैं। ये न गाहे न दूजी चाल। भक्त वही है, साधक वही, जो अपनी साधना नहीं हो रही तो हम लेट जाएंगे, पड़े रहेंगे, लेकिन प्रपंच नहीं करेंगे, निंदा स्तुति नहीं करेंगे, गंदे आचरण नहीं करेंगे, व्यर्थ के काम में हम समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगर ये नियम ले लो तो भजन आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और गुण शांत होते जाएंगे। गुणों के प्रभाव से आपका भजन जब ऊपर उठेगा तो निरंतर चलने लगेगा। अभी गुण से प्रभावित भजन है। सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो घोर भोग की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, तमोगुण आया एक अंधकार छा जाता है, नींद आलस्य प्रमाद, ऐसा अभी गुणों का प्रभाव है। इसलिए नाम जप करो, सतोगुणी भोजन भगवान को भोग लगा कर पाओ, चरणामृत पियो, भगवान के जोर जोर से नाम कीर्तन करो, सब भाग जाएंगे गुणों के प्रभाव। जब भजन में मन न लगे तो उठा मजीरा, राम कृष्ण हरि का कर कीर्तन, देखा आनंद आता है कि नहीं। राधा 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 राधा, स्वर बने न बने झांझ पीट, राधा राधा जबान से निकाल, देखो आनंद की वर्षा होती कि नहीं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करके हृदय को उज्जवल प्रेम प्रकाशित कर दे। भगवान के नाम की महिमा है। नाम की जब भजन में मन न लग रहा हो तो नाम कीर्तन करे, गुण कीर्तन करे। रसिकाचार्यों ने जो पद लिखे उन पदों का गायन करे, ठीक हो जाएगा, गुण का प्रभाव चला जाएगा। प्रदीप जी दिल्ली से, महाराज जी कैसे पता चले कि हमारी साधना में प्रगति हो रही है? सत्संग करो, सत्संग में तराजू है, अपने आप तौल जाओगे कितने किलो के हो। जब सत्संग सुनोगे तो संतों की वाणी को जब हम श्रवण के द्वारा हृदय में ले जाते हैं तब हमें पता लगता है हम क्या साधना कर रहे हैं। जब हम संतों को देखते हैं निरंतर भगवत परायण हैं, ऐसी कठोर तपस्या, ऐसी साधना से युक्त है, तो हमारा अहंकार गलित हो जाता है और पता चलने लगता है कि हम क्या भक्त हैं। तुम्हारी भक्ति कितनी है ये पता चलता है संतों के संग से। वैसे भी कहते हैं ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो पता चलता है कि हम कितने बड़े हैं। तो जब संतों का संग करेंगे तब हमें पता चलेगा हम कितने बड़े भगत हैं, हमारी भक्ति का क्या रंग है। भक्तों के चरित्र पढ़ो और भक्तों का संग करो तो भक्ति बढ़ेगी और भक्ति पचेगी, अभिमान नहीं आएगा। तो हमें अगर अपना परिचय प्राप्त करना है,
तो हमें संतों का संग करना होगा। संतों के संग से ही रूप और स्वरूप सबका परिचय प्राप्त हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके दिव्य जीवन को देखकर हृदय गहराई से प्रभावित है, किंतु मेरे भीतर आलस्य, लोभ और भारी अहंकार बसा है। महाराज जी, मेरा तीव्र इच्छा है कि मेरे आचरण इतने पवित्र बन जाएं कि लोग मुझे देखकर भक्ति की प्रेरणा लें, पर महाराज जी कैसे हो पाएगा महाराज जी? लोग प्रेरणा ले तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें दिखावा झलक रहा है, इसमें मान की दुर्गंध आ रही, ये बात तो ठीक नहीं। लोग मुझे भगत कहें और मैं आदर्श उनका बनूं, इसमें तो देहाभिमान की गंध आ रही है, इसमें मान प्राप्ति की दुर्गंध आ रही है। इसको त्याग दो, सबको प्रणाम करो। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, सब मेरे स्वामी हैं, मेरा अनुकरण करें। मैं सेवक तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझे, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मानहीन होना, निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए दैन्य रहना, ये भक्त का लक्षण है। हाँ, कोई अनुकरण करे, किसी को लाभ मिले, भगवान की कृपा, लेकिन मैं ऐसा सोचूं कि मेरा इतने लोग अनुकरण करते हैं, अहंकार, पतन, दुर्गति, ये सब मार्ग है। ये गलत सोच है, गलत सोच है। ये सोच अच्छी है कि मैं अच्छे आचरण वाला बनूं, मैं भगवान का भक्त बनूं, मैं भक्तों से प्यार करूं, भक्तजन हमें प्यार करें, ये तो बात सही रही। लेकिन मेरा अनुकरण करें, ये तो बहुत गलत बात है। आप इतने श्रेष्ठ से जब ऐसा कोई बनता है ना कि मेरा उसका अनुकरण लोग करते हैं, तो उसका हृदय इतना दैन्य होता है, सबसे अधम अपने को देखता है और सब पूरा संसार उसका अनुकरण करता है। उसके अंदर ये नहीं रहता कि मेरा अनुकरण हो रहा है। जैसे कोई कहता है आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया, मेरे दुर्गुण दुराचार चले गए, तो मुझे लगता है ये मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, मेरा ये बोलना सार्थक हो गया, जो इसने अपना जीवन बदल दिया। भगवान मेरा बोलना सार्थक कर रहे हैं, भगवान जो बुलवा रहे हैं वो आप परिवर्तन कर रहे हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। ऐसा मेरा अनुसरण, अहंकार नहीं, बहुत दैन्य भाव से चलो। नाम जप करो, खूब नाम जप। लालू यादव जी इटावा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन को निर्मल कैसे करें? आज मतलब बाहर से तो पूरा दिखावा लग रहा है कि भक्ति कर रहे हैं, बट अंदर राग द्वेषात्मक वृत्तियां भरी पड़ी हैं महाराज जी। ऐसे में सच्चे मार्ग का शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, ठाकुर सेवा करो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, हो जाएगा। नंबर लिख लो, सब हो जाएगा। रोज नियम से शास्त्र स्वाध्याय करो, गीता, भागवत, रामायण, जो शास्त्र आपको प्रमुख लगे, एक ग्रंथ को अपना प्रधान ग्रंथ मान लो और रोज उसका स्वाध्याय करो। और रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से सुनो, रोज सत्संग सुनो, आधा घंटा नाम कीर्तन करो, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप का अभ्यास करो। होटलों का भोजन जहां तक हो सके ना पाओ, घर का पाओ, सात्विक पाओ, भगवान का भोग लगा पाओ, अभी सब ठीक हो जाएगा। पाप थोड़ा नष्ट होने दो, हृदय निर्मल होने लगेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बताना थोड़ी पड़ेगा। जब स्वाद लग जाता है तो खुद भजन में रुचि हो जाती है। जब तक पाप रहते हैं तब तक भजन का स्वाद नहीं रहता। भजन पाप को नष्ट करता है तो हृदय में जलन होती है, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हृदय आनंद से उमगने लगता है, तो भजन सिखाना नहीं पड़ता। फिर तो भूखा आदमी जैसे भोजन पा जाए ऐसे वो भजन को खूब खाता है, खूब निरंतर स्वाद लेता है, राधा 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 राधा, और कभी तृप्ति नहीं होती।